अस्सलामुअलैकुम। फाइल नंबर 12 में से प्रॉब्लम 4 और टास्क 4 आज हमने सॉल्व करनी है, जो कि है राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ स्ट्रिंग फलाना फलाना। आप इसे पढ़ लें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने ना नंबर डालने हैं, डेट डालनी है, मंथ, डे और ईयर के फॉर्मेट में। आपने लिखना है 04/01/ईयर। इसका मतलब होगा कि चौथा महीना, दूसरी तारीख, फलाना साल। जो फॉर्मेट यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और अगर आई होप इट विल बी विजिबल, जो मेरी यहाँ पे डेट जैसे शो हो रही है ना, वो बता रहा है कि अच्छा ये थर्ड मंथ है, मार्च, 30th डेट है, 30 मार्च है और 2024 है। सेम फॉर्मेट में हमने डेट डालनी है। और उसके बाद हमारा प्रोग्राम बता देगा कि अच्छा जी, जो आप डेट बताना चाह रहे हैं ना, वो मार्च 12 2024 है। अब यहाँ पे 12 जो डेट होगी, एक्चुअल डेट है ना 12, वो हमें ऑलरेडी पता होगी। वो ये डे डे में बंदा लिखेगा, ईयर YYY में लिखेगा, और मंथ वो यहाँ पे मंथ नंबर में लिखेगा 1 2 3 4। हमने उसे कन्वर्ट करना है। रियल जो मंथ होता है, अगर उसने 1 लिखा है तो मैं कहूंगा जनवरी है भाई, अगर 2 लिखा है तो फरवरी है भाई। और जो भी मंथ आएगा मुझे उस लिहाज से उससे डील करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इजी इजी होगा इंशाल्लाह। देख के कंफ्यूज नहीं होना एक दफ़ा प्रोग्राम। ये मेरे पास ऑलरेडी प्रोग्राम मैंने स्टोर यहाँ पे किया हुआ है। दीज आर सम ऑफ द टास्क जो मैंने ऑलरेडी सोल्व कर लिए थे। एक फंक्शन यहाँ पे हम बना रहे हैं, और फंक्शन तो हमें पता है क्या होता है। इसके अंदर है डेट स्ट्रिंग, मतलब कि वो जो स्ट्रिंग होगी ना पूरी डेट की, वो हम इसके अंदर पास करवाएंगे। डेट की स्ट्रिंग से मुराद वो जो भी आप लिखेंगे ना, आज फलाना 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 स्लैशेस के साथ। जैसे ये स्ट्रिंग है 3/30/2024, यही है हमारे पास डेट स्ट्रिंग। ओके। इसके बाद हम एक लिस्ट डिफाइन कर रहे हैं जिसमें हमने सारे मंथ डाल दिए हैं। अब आप एक और लॉजिक ये यूज कर सकते हैं कि आप इफ एल्स स्टेटमेंट लगा देंगे कि इफ मंथ इज 1 देन जनवरी, इफ मंथ इज 2 देन फरवरी। लेकिन वो आपको 12 ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे हर मंथ के लिए अलहदा अलहदा। सो इसमें या फिर हम डिक्शनरीज यूज कर सकते हैं, या फिर हम लिस्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिस्ट यूज की हुई है क्योंकि वो थोड़ा इजी कह सकते हैं, थोड़ा सेंस बना रहा है। डिक्शनरीज भी इंशाल्लाह हम करेंगे कभी ना कभी। कन्वर्ट डेट फॉर्मेट, डेट का फॉर्मेट चेंज करना है। डिफाइन लिस्ट फॉर लास्ट नेम्स एंड मंथ। अब यहाँ पे देखें, एक हमने लिस्ट बनाई है मंथ की कि जनवरी फरवरी फलाना ढींगरा लास्ट तक टू द दिसंबर। एंड एक हमने लिस्ट बनाई है दैट इज मंथ लेंथ। जनवरी की लेंथ है 21 31, फरवरी की लेंथ है 28, देन मार्च की 31, देन अप्रैल की 30, देन सो ऑन। इनकी डेट्स हैं ये। देखिए डिफरेंट डेट्स हैं। दिसंबर के में 30 डेट में पता नहीं क्या, वो इसमें इतने डेज होते हैं। दिसंबर में 31 दिन होते हैं, नवंबर में 30, अक्टूबर में 31, सितंबर में अगेन 30 और समथिंग लाइक दैट। मतलब कि ये ना एक सही अरेंजमेंट है, नंबर वाइज मैंने बनाई हुई है। और अगर आपने वैसे याद करना है तो वो ये है कि पहले 31 होता है, फिर 28, और फिर वही ना रिपीट हो जाता है 31 30 31 30। और यहाँ पे एक देखें, एक ऐसे भी आता है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा कि कितने डेज होते हैं हर मंथ में। सो यस, ये हमने दो लिस्ट बना ली हैं जिनको हम बाद में यूज करेंगे। अभी इनका कोई ऐसा सच काम नहीं है, अभी बस हमने डिफाइन की है वो लिस्ट। आफ्टर दैट यहाँ पे एक बड़ा लॉजिकल काम हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि अपनी जो स्ट्रिंग है, मतलब कि जो अपनी जो डेट है जो हमने स्लैश के साथ लिखे हैं, उसको स्प्लिट कर रहे हैं उस स्लैश के साथ, कि वहां पे जो स्लैश लगी है ना वहां से स्प्लिट कर दो। इसका मतलब क्या होगा, और यहाँ पे देखें तीन वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, मैं ना यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। एक लेट से कि मैंने ना एक स्ट्रिंग बना ली है। उसका मैं नाम रख देता हूँ डेट इज इक्वल टू, एंड वो होगी हमारे पास, आज की डेट डाल देता हूँ 3rd एंड 30 एंड 2024। और ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग आपने ऐसे डिफाइन करनी है, और इसको हमने स्ट्रिंग ही रखना है शुरू में। ओके, वंस डन,
यहाँ पे ना अब मैं चाहता हूँ कि मेरी डेट अलहदा हो जाए, डे अलहदा हो जाए, मंथ अलहदा हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक ना लिस्ट, एक एक दफ़ा मैं एक ही वेरिएबल बना के दिखाता हूँ। नीचे मैंने तीन बनाए हैं, उसकी लॉजिक भी बताता हूँ। अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं इसका नाम रखता हूँ पार्ट्स इज इक्वल टू डेट डॉट स्प्लिट। और स्प्लिट किससे करवाना चाहता हूँ, ये जो बैक स्लैश आपने डाली है इससे स्प्लिट कर दो। नहीं, अच्छा मैंने डाटा लिख दिया है, लेकिन मेरे पास वेरिएबल का नाम है डेट। ओके, अब मेरे पास ना ये एक लिस्ट डिफाइन हो गई है। इसी कोड में मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये, अब देखें ये क्या कर रहा है कि जहां जहां भी ये बैक स्लैश दे रहा है वहां से ना वो उसको सेपरेट आउट कर रहा है चीजों को। उसने 3 अलहदा दे दिया है, 30 अलहदा दे दिया है, एंड 24 अलहदा कर दिया है, 2024। और ये मेरे पास एक लिस्ट आ गई है। अब जब आपके पास एक लिस्ट आ जाती है ना, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स है। मैं तीन वेरिएबल बनाऊंगा, ए, बी, सी, और उसको इक्वल कर दूंगा पार्ट्स के। और पार्ट्स एक लिस्ट है जिसमें 3 एलिमेंट है। तो पहला एलिमेंट ए के बराबर हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट बी के, तीसरा एलिमेंट सी के। सो जो 3 है वो ए में चला जाएगा, 30 जो है वो बी में चला जाएगा, और 2024 सी में चला जाएगा। वंस आई रन दिस, रन हो गया। अब आपको एक प्रिंट आउट करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ए प्रिंट किया 3, थोड़ा नीचे चला जा, बी प्रिंट किया 30, एंड सी प्रिंट किया 2024। सो ये बस मैंने समझाने के लिए किया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे 3 वेरिएबल बन जाएंगे। पहले वेरिएबल का नाम है मंथ स्ट्रिंग, क्योंकि वो हमारा मंथ होगा, पहला एलिमेंट मंथ है। अगला डे स्ट्रिंग, क्योंकि वो हमारा डे होने वाला है। हमने ऊपर देखा कि जो 30 है वो बी में जा रहा है, और 30 हमारा डे था। ईयर स्ट्रिंग जो है वो तीसरा एलिमेंट होगा। अभी आपको करके दिखाया, तीसरा एलिमेंट 2024। तो इसलिए हमने जो थर्ड नंबर पे है वो ईयर वाली स्ट्रिंग रखी है। ये वेरिएबल के नेम्स हैं। आफ्टर दैट इन तीनों वेरिएबल्स को ना यहाँ पे देखें मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। पहले हमने इंटीजर में कन्वर्ट इसलिए नहीं था किया, क्योंकि फिर ऊपर जो हमने स्प्लिट वगैरह वाला मेथड किया है वो नहीं था होना। और वैसे भी इंटीजर में वो जो स्लैशेस हैं वो नहीं होती, इसलिए हमें बाद में ही करना पड़ेगा। यहाँ पे हर एक को इंडिविजुअली देखें, इंट में मैंने क्लोज कर दिया तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। मंथ स्ट्रिंग, मंथ स्ट्रिंग विद इन इंटीजर, एंड डे स्ट्रिंग विद इन इंटीजर, एंड ईयर स्ट्रिंग विद इन इंटीजर। और इनके नाम रख दिए हैं मंथ, डे, ईयर। अब मंथ में वो सारे मंथ वाली स्ट्रिंग्स होंगी। मंथ वाली स्ट्रिंग जो एक ही होगी ना हमारी, के कौन सा महीना है, वो हमारे पास मंथ में इंटीजर की फॉर्म में आ जाएगी। अदर देन दैट डे वेरिएबल में आ जाएगा, ईयर वेरिएबल में आ जाएगा। यहाँ पे 3 और वेरिएबल डिफाइन कर दिए हैं यूजिंग द सेम लॉजिक, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, एंड सो ऑन। वैलिडेट मंथ, डे एंड ईयर। यहाँ पे अब देखें ये बहुत ज़रूरी है वैलिडेशन। इतना भी ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। लेट सपोज के जो बंदा डेट डालने बैठा था ना, उसने कहा कि अच्छा मैं इनवैलिड डेट डाल के चेक करता हूँ। उसने इनपुट कर दिया 0, मंथ 0। तो 0 तो कोई मंथ ही नहीं होता। या फिर उसने इनपुट कर दिया मंथ 20, तो 20 भी कोई मंथ नहीं होता। मतलब कि उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप दोबारा घूम के तो नहीं ना बताएंगे कि अच्छा 20 में 12वां के बाद दोबारा से पहला आ जाता है, नहीं, हमने नहीं करना। हमने डायरेक्ट उसे बताना है कि आप भैया आपने गलत डाल दिया। उसके लिए हमने क्या किया है कि इफ मंथ इज लेस देन 1, कि अगर एक से छोटा है, मतलब उसने 0 कर दिया है, या फिर -1 मंथ दे दिया है, या फिर और मंथ इज ग्रेटर देन 12, उसने कह दिया कि मंथ 12 से भरा है, और ये भी पॉसिबल नहीं है। या फिर डे इज लेस देन 1, मतलब कि उसने कहा है कि जो डे है, जो आपका दिन है, वो एक से छोटा है, -1 डे है, आज की डेट है -1, ये भी इनवैलिड है। और डे इज ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखें, लेट सपोज के फरवरी का महीना था, फेब का महीना था, और उसने इनपुट कर दी डेट 29। 29 होती है वैसे 29, लेकिन लेट सपोज उसने इनपुट कर दी डेट 30, 30। सो 30 पे हमारा, हम ये नहीं कहना चाहते कि आज की डेट है 30 फेब। हम उसे एरर देंगे कि यार फरवरी में तो 30 एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके लिए मैंने क्या किया है कि डे जो है वो भरा है
दिन भरा है, किससे भरा है? मंथ लेंथ, ये वाली लिस्ट का कौन सा एलिमेंट? मंथ -1। इसका मतलब, एक मिनट मैं इसको समझाता हूँ, अभी अच्छी समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखें ये मंथ क्या है। मंथ हमारा, लेट सपोज जब मैं डेट डाल रहा था तो मैंने इनपुट किया था 2, मंथ की जगह पे 2। सो इस मंथ में मेरी 2 स्टोर होगा ना, 2। और यहाँ पे हम जा रहे हैं मंथ लेंथ की लिस्ट में, और इसका इंडेक्स है मंथ -1। मतलब कि मंथ की वैल्यू है 2, -1, 2 -1 1। सो मंथ लेंथ का इंडेक्स नंबर 1 देखो, मंथ लेंथ का 0 1, इंडेक्स नंबर 1 पे है 28। तो यहाँ पे लॉजिक लगेगी कि जो आपका दिन है ना, जो आपका दिन है वो 28 से भरा नहीं होना चाहिए। एक्सेप्शनल केस भी होता है कि फरवरी में कभी 29 दिन आ जाए, लेकिन उसको हम अभी डील नहीं कर रहे। हम 28 डेज के साथ डील कर रहे हैं। सो लीप ईयर के लिए हमें एक नया प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। नया नहीं, इसको ही थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, बट आई आई होप कि दिस इज इनफ फॉर नाउ। अगर आपको समझ नहीं आई, आप एक दफ़ा रिपीट करके इसको जाएं 1-2 मिनट पहले, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अदरवाइज वेल एंड गुड। यहाँ पे हम बेसिकली इंडेक्स एक्सेस कर रहे हैं, कौन सा? पर्टिकुलर मंथ का। और हम देख रहे हैं कि अच्छा यार, इस मंथ में जितने दिन हो सकते हैं, क्या उससे ज़्यादा दिन तो नहीं यूज़र ने बता दिए? जैसे देखें, ये चौथा महीना है, इसमें 30 डेज हैं। अगर यूज़र ने कह दिया 31st, तो हम कहेंगे नहीं यार, इसमें 30 दिन होते हैं भाई, हौसला रखो। और इस केस में इनमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू कर गई, और मंथ माइनस में दे दिया, डे माइनस में दे दिया, या एनीथिंग, देन हम प्रिंट कर देंगे ओके जी, इनवैलिड डेट, प्रोग्राम फर्दर नहीं जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऊपर वाली कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, मतलब यूजर ने सारा कुछ सही दिया है, देन हम एक्सेस करेंगे मंथ का नाम। मंथ का नाम एक्सेस करने के लिए हम मंथ देख रहे हैं। मंथ्स क्या है? मंथ्स। अब देखिए, मंथ्स ये वाली लिस्ट है। अब यहाँ पे एक वेरिएबल है मंथ, और ये मंथ्स एक लिस्ट है, इसे आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैं जा रहा हूँ मंथ्स लिस्ट में, इस लिस्ट में जाओ और कौन सा एलिमेंट एक्सेस करो? मंथ -1। अब ये वाला जो मंथ है ना, ये वो मंथ है जो आपने लिखा था। लेट सपोज आपने कह दिया 4, चौथा महीना है। सो 4 - 1 3, ये थर्ड इंडेक्स पे जाएगा, जो कि होगा 0 1 2 3 अप्रैल। और अप्रैल हमारा चौथा महीना होता है। और क्योंकि जीरो इंडेक्स से हम स्टार्ट करते हैं, इसलिए थोड़ा सा, आई होप इट इज क्लियर। लेकिन थर्ड इंडेक्स पे अप्रैल इसलिए आ रहा है क्योंकि हम जीरो इंडेक्स भी काउंट करते हैं यहाँ पे। सो इस मेथड के जरिए, इस टेक्निक के जरिए, अब हमारे पास, अब जो भी मंथ लिखेंगे ना, उसका नाम हमारे पास आ जाएगा कि अच्छा जी, ये वाला मंथ है इस बंदे के पास। आफ्टर दैट, वंस डन, हम क्या करेंगे कि अच्छा, अब जो रिटर्न है ना, या फिर लिख दो या फिर रिटर्न कर दो, आप प्रिंट भी डाल सकते हैं। वो क्या है कि एफ स्ट्रिंग है, और उसमें लिख दो, लाइक एफ स्ट्रिंग है। अब पहले मंथ नेम लिखो, देन डे लिखो, देन कोमा, देन ईयर। और ये फॉर्मेट मैंने यहाँ से लिया है, विच इज दिस: मंथ नेम, डेट, कोमा, ईयर। मंथ नेम, डेट, कोमा, ईयर। सो आफ्टर दैट हमारा प्रोग्राम डिफाइन हो जाएगा। और अब इसका यूजेज देखते हैं। मैंने ये एग्जांपल यूजेज भी मैंने यहीं पे किया है। मैं इसे एक सेल नीचे ले जाता हूँ, Ctrl+X, एंड इतना प्रोग्राम रन करूंगा तो मेरा फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे रन करूंगा तो ओके, एंटर द डेट इन मंथ, डेट एंड ईयर। अब ऊपर देखें, मैंने इनपुट बोलने का उससे बोला है कि इनपुट लो। जो आप ये वाला कोड पढ़ेंगे तो होपफुली यू विल गेट इट। अब मैंने मंथ बताना है कि अच्छा जी, मंथ जो है ना, लेट से मेरा मंथ है 12, एंड हमारी जो डेट है वो है 5, और हमारा ईयर है 2023। आफ्टर दैट वो बता रहा है कि ओके, December 5 2023। अगर मैं अगेन रन करूं, लेट सपोज मैंने कह दिया मंथ है 19, डेट है 2, और ईयर है 2024, एंड इट इज सेइंग मी कि आपका जो है फॉर्मेटेड डेट वो है इनवैलिड डेट। ओके, नाउ यहाँ पे एक और चीज टू नोटिस, यहाँ पे जो लिखा आ रहा है ना, फॉर्मेटेड डेट,
और आगे कह रहा है कि इनवैलिड डेट, ये एक अच्छा नहीं है। पहले वो बता रहा है कि फॉर्मेट डेट हो रही है और फिर वो बता रहा है कि वैलिड आ रहा है। तो यहाँ पे जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे मैं कोई भी प्रिंट रहने देता हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ से प्रिंट को हटा दिया और इसको ना मैं यहाँ पे ले जाऊंगा कि एफ स्ट्रिंग में अगर हमारा कोड कामयाब हो जाता है ना, तो उसी केस में हमने कहना है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। और आफ्टर दैट ये जो हमारी प्रिंट स्टेटमेंट है। और आई होप दैट शुड वर्क नाउ। और इस मैंने अगेन डिफाइन किया। अब मैं मंथ देता हूँ 29 एंड डेट देता हूँ 5 एंड ईयर देता हूँ 3030। यस, वंस आई एंटर, अब वो बता रहा है इनवैलिड, इनवैलिड डेट। और अगर आप सही देंगे तो वो बताएगा फॉर्मेटेड डेट और बता देगा कि फलानी डेट है आज। सो यू कैन यूज एनी मेथड। और यस, इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोग्राम। लॉजिकल भी है, इसमें लिस्ट का यूज़ हुआ है और इसमें इंडेक्सिंग बड़ी कमाल की हुई है। यस, दैट्स इट। और अगर कोई कंफ्यूजन है देन इट इज सजेस्टेड टू वॉच द वीडियो अगेन। स्टिल कंफ्यूजन है तो contact मी। और अगर पहली टर्न में भी कंफ्यूजन है, यू कैन contact मी ऑन एनी प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप। यस।